गिर जाऊंगा। अब तो आकर बाह पकड़ लो वरना मैं गिर जाऊंगा। अब तो आकर बाह पकड़ लो वरना मैं गिर जाऊंगा। तुझको ही ललकार दिया, तुझको ही ललकार दिया। जब जी चाहा पूजा की और जब चाहा धुतकार दिया। जब जी चाहा पूजा की और जब चाहा धुतकार दिया। जब जी चाहा पूजा की और जब चाहा धुतकार दिया। जब जी चाहा पूजा की और जब चाहा धुतकार दिया। नादानी की आड़ में तब तक, नादानी की आड़ में तब तक गलती में दोहराऊंगा। तो आकर बाह पकड़ लो वरना मैं गिर जाऊंगा। अब तो आकर बाह पकड़ लो वरना मैं गिर जाऊंगा। अब तो आकर बाह पकड़ लो वरना मैं गिर जाऊंगा। कुछ तो मेरे कर्म हैं ऐसे जिन पर मैं शर्मिंदा हूँ। कुछ तो मेरे कर्म हैं ऐसे जिन पे मैं शर्मिंदा हूँ। कुछ तो मेरे कर्म हैं ऐसे जिन पर मैं शर्मिंदा हूँ। कुछ तो ऐसे कर्म हैं मेरे जिन पे मैं शर्मिंदा हूँ। सिर पे कर्ज है दुनिया का बस इसीलिए मैं जिंदा हूँ। सिर पे कर्ज है दुनिया का बस इसीलिए मैं जिंदा हूँ। तुमने भी मुँह फेर लिया तो, तुमने भी मुँह फेर लिया तो और कहाँ मैं जाऊंगा। अब तो आकर बाह पकड़ लो वरना मैं गिर जाऊंगा। अब तो आकर बाह पकड़ लो वरना मैं गिर जाऊंगा। अब तो आकर बाह पकड़ लो वरना मैं गिर जाऊंगा। अब तो मैं गिर जाऊंगा वरना मैं गिर जाऊंगा। वरना मैं गिर जाऊंगा। सागर इतना गहरा है कि, सागर इतना गहरा है कि डूब प्रभु मर जाऊंगा। अब तो आकर बाह पकड़ लो वरना मैं गिर जाऊंगा।
श्री सुखदेव जी ने पूजन किया। परीक्षित जी से पूछा कि महाराज जो व्यक्ति जल्दी मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, जो व्यक्ति जल्दी मरने वाला है केवल उसी को ही नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी हर एक श्वास पर भगवान का भजन करना चाहिए। श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास जन खो, ना जाने या श्वास की आव न हो न हो। हमारी ये जो श्वासें निकल कर के जा रही हैं ये लौट करके आने वाली नहीं है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक स्थिति में खाते पीते सोते जागते रोते हंसते नाचते गाते प्रत्येक स्थिति में भगवान का भजन करना चाहिए। कर से करमा करहु विधि नाना, मन राखौ जहाँ कृपा निधाना। मन राखौ जहाँ कृपा निधाना, मन राखौ जहाँ कृपा निधाना। कर से करम करहु विधि नाना, मन राखौ जहाँ कृपा निधाना। कर से करम करहु विधि नाना, मन राखौ जहाँ कृपा निधाना। मन राखौ जहाँ कृपा निधाना। मन राखौ जहाँ कृपा निधाना। हमारा मन कहाँ होना चाहिए? मन राखौ जहाँ कृपा निधाना। और कर से कर्म करऊं विधनाना, कर्माने हाथ, इन हाथों से आप कुछ भी कार्य कीजिए, या तो घर में बैठ करके किचन में बैठ करके भोजन बनाइए या फिर भैंसों को सानी लगाइए, आप कुछ भी कार्य कीजिए, लेकिन मन राखौ जहाँ कृपा निधाना। हमारा मन भगवान के पास में होना चाहिए हमेशा। अब श्री सुखदेव जी ने पूछा परीक्षित, अब आप यह बताइए कि भगवान सबसे पहले किसको मिला करते हैं। परीक्षित जी ने कहा महाराज हमारे भगवान ज्यादा नहीं तो डिग्री तो देखते ही होंगे किसकी पढ़ाई लिखाई कितनी है, एमए बीए की है कि नहीं की है। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित हमारे भगवान डिग्री नहीं देखा करते, यदि डिग्री देखा करते तो जंगल में रहने वाले हाथी को गजेंद्र को कभी भगवान नहीं मिलते। परीक्षित जी ने कहा तो महाराज हमारे भगवान अब महाराज हमारे भगवान जो ना उम्र तो देखते होंगे किसकी उम्र 60-50 के लगभग है कि नहीं है। सुखदेव जी ने कहा कि हमारे भगवान उम्र भी नहीं देखा करते, यदि उम्र देखते तो 5-5 वर्ष के बालकों को ध्रुव प्रहलाद को भगवान कभी नहीं मिलते। ऐसा नहीं है महाराज कि हम भगवान का भजन जब हम बूढ़े हो जाएंगे वृद्ध हो जाएंगे तभी भजन करेंगे। आपको पता है जब हम वृद्ध हो जाते हैं ना बूढ़े हो जाते हैं तो भगवान का भजन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, मुख से बोला नहीं जाता, जीभ किसी काम की नहीं रही महाराज, कुछ कहो कुछ निकलता है। घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, आप बताओ वृद्ध अवस्था में क्या कहीं भजन हो पाता है क्या? जब आपके पास में समय है तभी भगवान का नाम ले लो, तभी कीर्तन कर लो, तभी गुणानुवाद कर लो, बस समय है तभी महाराज। परीक्षित जी ने कहा तो महाराज हमारे भगवान जाति तो अवश्य ही देखते होंगे, किसकी जाति क्या है। सुखदेव जी कहते हैं राजन ऐसा भी नहीं है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरे का होई। हरि को भजे सो
कोई पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, हरि को भजे सो हरि का होई, हरि को भजे सो हरि का होई। हरि को भजे सो हरि का होई। हमारे भगवान जाति भी नहीं देखा करते हैं। यदि जाति देखते तो दासी पुत्र विदुर जी के यहाँ कभी नहीं जाते। जहां भगवान ने छिलका खाया, परीक्षित जी ने कहा महाराज आप मुझे इस कथा को सुनाइए, भगवान ने कैसे छिलका खा लिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जब विदुर जी तीर्थ यात्रा से लौट कर के आए, अपने भैया धृतराष्ट्र जी के पास में पहुंच गई और जाकर के कहा कि भैया पांचों पांडवों के साथ में हो रहे अन्याय को रोकिए, क्योंकि कभी भी विष की बेल पर अमृत का फल नहीं आ सकता, इसलिए पांचों पांडवों के साथ में हो रहे अन्याय को रोकिए। जो पांचों पांडव हैं वो आपसे कमजोर नहीं है, केवल आपका सम्मान करते हैं, इसलिए आपसे कुछ नहीं कह रहे। अब जैसे ही कहा इतने में दुर्योधन आ गया और जो ये शब्द सुने तो कहा अच्छा मेरे ही पिताजी को मेरे ही खिलाफ भड़काते हो। आज दुर्योधन ने विदुर जी को मंत्री पद से निकाल दिया, कहा आज के बाद कभी मत आना। चले आए, जंगल में कुटिया बना करके रहा करते हैं। एक दिन विदुर जी ने कहा देवी आपको पता है आज हस्तिनापुर नगरी जो है वो इतनी सुंदर क्यों सजाई जा रही है? पूछा क्यों? मुझे क्या पता। कहा अरे तुझे नहीं पता, आज हस्तिनापुर नगरी में हमारा गोविंद हमारा माधव आ रहा है, वो भी शांति दूत बनकर के, वो भी शांति दूत बनकर के। भगवान की लीला देखो, कृपा देखो, भक्तों का जैसा भाव होता है ना वैसे ही भगवान बनकर के आ जाते हैं। आज कुछ नहीं तो शांति दूत बनकर के आ रहे हैं। इधर में महाराज दुर्योधन भगवान का भव्य स्वागत सम्मान करने के लिए लगा है। अब जैसे विदुरानी भगवान की ओर देख रहे हैं और भगवान इतनी भीड़ में दुर्योधन की ओर नहीं देख रहे, केवल अपने काका और काकी की ओर देख रहे हैं कि मेरे काका और काकी कहाँ हैं। दुर्योधन ने कहा कि देखो मैं इनका इतना भव्य स्वागत सम्मान करने लगा हूँ और ये है कि मेरी ओर देखते ही नहीं है, पता नहीं किसकी ओर देख रहे हैं। आज जैसी भगवान की दृष्टि विदुर जी के ऊपर पड़ी, विदुर जी तो धन्य हो गई कि वाह इतनी भीड़ में हमें भी कोई देखने वाला है। भगवान गए और जाकर के सभा में बैठ गए और जैसे सभा में बैठे महाराज किसी ने भी कुछ नहीं कहा। सभा में बड़े बड़े व्यक्ति बैठे हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, दुर्योधन। दुर्योधन ने पूछा हे गोपाल आप आए, बड़ी खुशी की बात, लेकिन आना किस कारण से हुआ? भगवान ने कहा देखो दुर्योधन आप मुझे बताओ जो पांचों पांडव हैं वो आपके भाई हैं कि नहीं हैं? दुर्योधन ने कहा कि हाँ हमारे भाई हैं। अच्छा आपके भाई हैं तो भाई होने के नाते से आधे राज्य के मालिक हैं कि नहीं हैं? दुर्योधन कहता है बिल्कुल नहीं है। भगवान ने कहा दुर्योधन यदि नैतिक पद्धति से देखा जाए, सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो पांचों पांडव आधे राज्य के मालिक हैं, हिस्सेदार हैं, लेकिन आज मैं आधा राज्य देने के लिए नहीं कहता, मैं केवल आपसे इतना कहने के लिए आया हूं कि पांचों पांडवों को केवल 5 गांव दे दो। मैं 5 गांव से ही उनको खुश प्रसन्न करने का यत्न करूंगा। इतने में भरी सभा में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र सब बैठे महाराज, कोई कुछ नहीं कहता है। इतने में दुर्योधन तुरंत खड़ा हुआ और खड़ा होकर के कहता है सूचग्रे नैव दास्यामि विना योद्धेन केशव। क्या कहते हो? 5 गांव है गोपाल, 5 गांव की तो बात दूर रही,
मैं बिना युद्ध के और सुई की नोक की बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। भगवान ने कहा बिना युद्ध के। दुर्योधन, अभी आपने युद्ध नानी से कहानी में सुना होगा, देखा नहीं है। जब युद्ध होगा तो कैसा होगा? हजारों लाखों नारियां विधवा हो जाएंगी, हजारों लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, और आप एक युद्ध की बात करते हो। दुर्योधन, आप में इतना भी सहूर नहीं है कि एक शांति दूत के साथ में कैसे बातें करते हैं। धृतराष्ट्र जी खड़े हुए और कहा, गोविंद क्षमा करो, छोड़ो, ये राजनीति की बातें हैं, बाद में होती रहेंगी, छोड़ो इन बातों को। और ये तो बचपन से ही ऐसा, इसको को तो पता नहीं रहता कि मैं क्या कह रहा हूँ। इतने में दुर्योधन कहता है, हाँ हाँ गोपाल, इन सभी बातों को छोड़ो, ये तो राजनीति की बातें बाद में होती रहेंगी। अब आप चलिए मेरी मैया गांधारी के पास में। मेरी मैया गांधारी ने आपके लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं। भगवान ने कहा, नहीं दुर्योधन, आज मैं आपके यहाँ नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? क्योंकि आज विदुर काका जी के यहाँ से निमंत्रण है। दुर्योधन को हंसी आ रही है, विदुर काका जी के यहाँ से निमंत्रण? जिनके पास में खुद खाने के लिए कुछ भी नहीं है, वो आपको क्या खिलाएंगे? भगवान ने कहा, दुर्योधन, जिन्होंने मुझे अपने यहाँ बुलाया है तो खाने का भी इंतजाम किया होगा, कहीं से भी लाएं, कैसे भी लाएं। भगवान ने कहा, दुर्योधन, वैसे भी भोजन केवल 2 परिस्थिति में किया जाता है। भोजन केवल 2 परिस्थिति में किया जाता है। एक तो खिलाने वाले के मन में भाव हो, और दूसरा खाने वाले के पेट में भूख हो। दुर्योधन, तेरे मन में भाव नहीं है और मेरे पेट में भूख नहीं है, इसलिए भोजन का तो सवाल ही नहीं बनता। सभा में विदुर काका बैठे नीचे, भगवान से जैसे इशारा की, गोपाल क्या कह रहे हो? भगवान ने इशारा कर दिया, हम जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। और ये बात ठीक है महाराज, भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, अच्छा ही होता है हमेशा। अच्छा, एक बार की बात रही, एक बार क्या हुआ कि एक राजा था। एक राजा था और उसका एक मंत्री था। जो मंत्री था ना, उसको बात बात पर कहने की आदत थी कि भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। कोई कुछ कहता वो उसी बात को कह देता, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। बात बात पर कहने की आदत थी। अब क्या हुआ, एक दिन राजा की उंगली कट गई। सुनिएगा बड़े ध्यान से। एक दिन राजा की उंगली कट गई। अब राजा मंत्री के पास गया, कहा, देखो मंत्री, मेरी उंगली कट गई, मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है। मंत्री ने कह दिया, महाराज भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। अब बताओ, किसी की उंगली कट गई और दूसरा कह रहा है भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। मर जाए कोई, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, किसी के सामने कह दो कितना बुरा महाराज लगेगा। अब मंत्री ने जैसे बोल दिया कि भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, राजा को बहुत गुस्सा आई कि यहाँ हमारी उंगली कट गई और ये कह रहा है कि भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। सो राजा ने मंत्री को कारागार में बंद कर दिया। अब जैसे बंद कर दिया तो एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। अब क्या हुआ, शिकार खेलते 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 शाम हो गई, रात हो गई, महाराज जंगल में ही रह गया। अब कोल भील आए महाराज, उनको तलाशी कि कोई व्यक्ति मिले तो हम काली मैया की बलि चढ़ाएं। जंगल में कोल भील तो रहते ही हैं, उनको एक मानव की, व्यक्ति की तलाश थी कि कोई व्यक्ति मिले तो काली मैया की बलि चढ़ाएं। तो कोई नहीं मिला, राजा ही मिल गया। अब राजा को पकड़ के ले गए, रात भर अपने पास रखा। सुबह हुआ, बढ़िया महाराज स्नान कराया, बढ़िया सुंदर से वस्त्र धारण कराए और काली मैया के समक्ष लेके पहुंच गए। अब जैसे ही लेके गए, काली मैया के सामने बलि चढ़ाने ही वाले थे तो एक वृद्ध कोल रहे, वृद्ध भील, बूढ़ा बड़ा भील,
जैसे बलि चढ़ाने ही वाले थे, सो वृद्ध कोल भील को राजा की कटी उंगली दिखाई दे गई। अब जैसी कटी उंगली उसने देखी, एकदम से रोक दिया, भैया रुको रुको, अरे आप इसकी बलि मत चढ़ाना। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति तो पहले से ही अंग भंग है। ये व्यक्ति जो है ये पहले से ही अंग भंग है, और अंग भंग व्यक्ति की काली मैया बलि स्वीकार नहीं करेगी। सो छोड़ दिया। अब जैसे ही छोड़ दिया, राजा विचार करता हुआ चला आ रहा है कि हमारा मंत्री कहता था कि भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। तो देखो, यदि आज हमारी उंगली कटी ना होती तो आज पूरे ही कट गए होते। अब राजा लौट करके गया तो किसी के पास नहीं गया, उस मंत्री के पास गया। मंत्री के पास गया, कारागार से बाहर निकाला और राजा चरणों में गिर पड़ा कि मंत्री मुझे क्षमा कर दे, गलती होगी जो मैंने तुझे इसमें बंद कर दिया। आज पूरी बात बताई कि यदि आज हमारी उंगली कटी ना होती तो आज हम पूरे कट गए होते। वो तो अच्छा है कि भगवान ने पहले से उंगली काट करके हमारे लिए इतना सब कुछ कर रखा था। इसलिए महाराज भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। तो आज भगवान वहां से खड़े हुए विदुर काका जी के पास में आए और आकर के चल दिए। विदुर जी ने कहा आप तो डायरेक्ट आ गए मेरे घर। विदुर जी ने कहा कि आप गोविंद चलो, मैं अभी बाजार होकर के आता हूँ। सो भगवान कन्हैया आए, विदुरानी के द्वार पर खड़े हैं, अंदर स्नान कर रही है। जो आवाज लगाई कि अंदर मेरी काकी है क्या? आज काकी ने जैसे ही भगवान की आवाज सुनी, सुनते ही खड़ी हो गई, स्नान की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और आकर के तुरंत दरवाजा खोल दिया है। भगवान ने देखा, अपना हमारा जो दुपट्टा था, पीतांबर थी ना, उसको उठा करके और काकी के ऊपर डाल दी। अब जैसे ही काकी भगवान को लेकर के अंदर पहुंची है, भगवान खड़े हैं। अब काकी विचार कर रही कि मैं क्या करूं, आंगन की सफाई करूं या बैठने के लिए लेके आऊं, क्या करूं। हमने आंगन नहीं बुहारा, मन का मैल नहीं धोया, मन का पाप नहीं धोया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आज जैसी काकी विचार कर रही, जब कभी भगवान आवे तो सबसे पहले महाराज अपने हृदय रूपी आंगन की सफाई करना, क्योंकि इसकी सफाई हुई तो परमात्मा आ जाएगा, और यदि इसकी सफाई नहीं हुई तो परमात्मा नहीं आएगा। क्योंकि भगवान ने हम सभी के रहने के लिए बनाया संसार, हम सभी के रहने के लिए बनाया है संसार, और खुद के लिए रहने के लिए बनाया है हमारा हृदय। ये हमारा हृदय जो ये मंदिर है, इसी में तो भगवान रहते हैं महाराज। इसलिए हृदय रूपी मंदिर की सफाई करके रखो। जैसे विचार कीजिएगा, यदि आज इस स्थान पर सफाई ना होती, गंदगी होती, तो क्या आप सभी यहाँ बैठ पाते? नहीं बैठ पा रहे थे महाराज। इतनी गंदगी में कौन आएगा, कौन बैठेगा? जब हम इंसान मानव गंदगी में एक मिनट खड़े नहीं हो सकते, तो वो परमात्मा गंदगी में कैसे रह सकता है? भगवान ने कहा काकी हमें ऐसे ही खड़ा करके रखोगी या फिर कहीं बिठाओगी भी? भगवान ने जैसे ही कहा, भगवान को बिठा दिया, काकी भी बैठ गई। भगवान ने कहा काकी हमें बिठा के ही रखोगी या फिर कुछ खिलाओगी भी, भूख लगी है? आज काकी ने डलिया उठाई, कदली के वृक्ष के पास गई, केला के फल तोड़ के लेके आई और आकर के भगवान के पास बैठ गई है। अब कहा गोपाल, हे गोविंद, मैं आपको अपने हाथ से खिलाऊं? भगवान ने कहा हाँ, यदि आपका भाव है, इच्छा है, श्रद्धा है तो खिलाओ। आज देखो काकी का भाव कितना सुंदर भाव है
केला को उठाती है, उसको छीलती है, गूदा एक तरफ फेंक देती है और छिलका लेकर के कहती कि लो माधव खाओ। केला लेती है, छील करके गूदा को एक तरफ फेंक देती है और छिलका लेकर के कहती है कि लो माधव खाओ। भगवान ले रहे हैं और पाते जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। आज ऐसा भाव। थोड़ी देर बाद विदुर काका जी आ गए और जो देखा महाराज कि भक्त भगवान आपस में एक दूसरे में लीन हैं, ऐसे करके हाथ चलाया, कोई हलचल नहीं हुई। एकदम से कहा, अरे पागल अपनी ओर तो देख। एकदम से खड़ी होकर के गई, बोली हाँ मुझे याद नहीं रहा, चली गई। अब विदुर काका जी ने देखा कि गूदे का ढेर लगा है, कन्हैया छिलका कहाँ गया? सो भगवान बोले काका जी गलती हो गई। क्या? कि जिस स्थान पर गूदे को जाना था उस स्थान पर गलती से छिलका चला गया। अब काका जी तो समझ गए गलती क्या हो गई है। भगवान जैसे कहते हैं कि जिस उस यानी जो स्थान है उस पर गूदे को जाना था वहां छिलका पहले ही चला गया। अब काका जी को बड़ी गुस्साई कि देख कन्हैया, मुझे पहले से ही पता था ये पागल आपका स्वाद खराब कर देगी, देखो मुझे पहले से ही पता था। अब काका बैठ गए, बोले कन्हैया अब वो पागल तो पूरा स्वाद खराब करके चलेगी, आनंद नहीं आया होगा, अब मैं आपको अपने हाथ से खिलाऊं? भगवान बोले ठीक है। अब काका केला लेते हैं, छिलका को एक तरफ फेंक देते हैं और गूदा लेकर के कहते हैं लो माधव खाओ। अब भगवान गूदा खा रहे हैं। अब जैसे गूदा पाते जा रहे हैं, गूदा खाते जा रहे हैं, अब काका जी पूछ रहे कन्हैया माधव आप बताओ स्वाद आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे अब तो आनंद आ रहा होगा। सो भगवान कन्हैया बोले काका जी स्वाद तो केवल काकी के छिलकों में था। क्यों था? क्योंकि काकी ने प्रेम में आकर के खिलाए थे और आज भगवान प्रेम के बंधन में बंध गए महाराज। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमिया ने जो बनाया बन गए, प्रेमिया ने जो बनाया बन प्रेम के बंधन में